हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हमें संकेत दे रखा है, हम संकेत भी पढ़ेंगे। संकेत हमें दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जरूरी नहीं आप x ही रखोगे, आप कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, a भी मान सकते हो आप इसकी जगह। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, यानी इन सब का वर्ग करना पड़ेगा और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात होती है, हमें क्वेश्चन अच्छे से समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो चलिए अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो चलिए आंसर भी शुरू करते हैं। अपना आंसर में पहले हमें लिखना पड़ेगा, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, वहाँ पे हमें x बोला था, हम यहाँ x ले ले चाहे a ले ले, बात एक ही है। ठीक है, एवं b बराबर 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ये हमने अपना समीकरण ले लिया। क्या समीकरण है हमारा? a बराबर का 3q+r। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या करना था? दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखिए हमने लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। अब आप इसे देखिए, इसको देख के आपको कोई सी सर्वसमीका याद आती है? याद आती है ना, ये वाली है ना सर्वसमीका। ये रही, देखिए a+b² बराबर का a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हम यही वाली सर्वसमीका इसमें लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी। फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा शॉर्ट आउट करके, ये देखिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट आउट कर लिया क्योंकि 3q था 3q², तो हमने यहाँ पे 9q² लिखा है। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, फिर r का r² हो गया। फिर ये देखिए 2 तिया 6 होता है ना, 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 तिया 6 लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट समीकरण। तो चलो अब आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें r का मान रखना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले हमने शेषफल r बराबर 0, 1, 2 लिख दिया। हमेशा ये बात याद रखना कि r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, b से क्या होता है? छोटा। b से हमेशा छोटा और 0 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। तो चलो मैं अब क्या करूँगी, समीकरण 1 में r का मान रखूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, समझा देती हूँ आपको। ये देखिए 9q²। ठीक है, पहले ये था, फिर उसके बाद r का मान रखना था। मैंने यहाँ r का मान 0 रख दिया है, 0²। फिर 6q, फिर 0, r का मान रखना था 0, मैंने रख दिया। फिर इसी तरह मैंने 1 को भी रखा और फिर इसी तरह मैंने 2 को भी रखा, आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट आउट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे ये 0 था। ठीक है, तो यानी अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, और इसको अगर मैं इससे गुना करूँगी तो भी 0 आएगा। तो हमारा क्या बचा इसमें? 9q। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया इसे। फिर सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड में ये देखिए, सेकंड में भी हमें ऐसे से शॉर्ट आउट करना है। पहले यहाँ पे ये 9q² था, मैंने यहाँ लिख लिया। फिर मैंने इसको देखो इससे गुना कर दिया, ये आ गया हमारे पास। फिर ये देखिए 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 भी लिख लिया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। इसको भी हमें शॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे? ये देखिए जो 9q² था, पहले मैंने 9q² यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए मैंने 6q को 2 से गुना कर लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया 12q। पर हमें 3
3m+1 और 3m निकालना है हमें, 3m 2 वाला नहीं बोला ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 3 प्लस में 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके 2 को वर्ग को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन सब में से कॉमन निकाल लेंगे। जैसे मैंने इसमें देखिए, इसमें मैंने कॉमन निकाल लिया है, ये देखिए 3 निकाल लिया। फिर इसमें ये देखिए इतने में भी मैंने 3 निकाल लिया और फिर प्लस का 1 लिख दिया। फिर इसमें भी मैंने कॉमन निकाल लिया इतने में और फिर उसके बाद 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब आगे बढ़े। मैंने कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास बचा है ना, उसको मैं m के बराबर में रखूँगी। ये देखिए मेरे पास जो कॉमन निकालने के बाद बचा है उन सबको ये देखिए मैं किसके बराबर रख रही हूँ, m के बराबर रख रही हूँ। किसको, जो हमारे कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचा है। जैसे ये कॉमन है हमारे पास, ये और ये, मतलब मेरा मतलब है कि ये जो ब्रैकेट वाले हैं ना, इन सबको हम क्या करेंगे, m के बराबर रखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट वाले को। तो ये देखिए मैंने m के बराबर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब m के बराबर रख दिया, तो यानी वो सब अब m के रूप में आ गए। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ये जो 3 दिया हुआ था, 3 मैंने लिख लिया और इसको हमने m के बराबर में रख दिया था, तो m, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास तो अपना आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि यहाँ पे इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या है, तो हम लिख सकते हैं, अतः सिद्ध है कि 3m या 3m+1 वर्ग के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ हमने इसमें इसको वर्ग के रूप में ही दर्शाया है ना। तो आज की वीडियो कंप्लीट यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना लिखना मत भूलिएगा कि आपको क्या नहीं समझ आया, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।